आज 30 दिसंबर 2024 को जोमनेर में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने कहा कि प्रदेश में अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्ता एवं उन्नत किस्म का बीज जरूरी है। उन्होंने कहा कि निगम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसमें फसलों की उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। हम आपको बता दें कि श्री राजन ने विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को दुर्गापुरा स्थित श्याम ऑडिटोरियम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसानों को उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015 से खरीफ की फसलों के प्रमाणित बीजों का GOT परीक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को निरंतर रखते हुए वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का भी GOT करवाया जा रहा है। GOT परीक्षण करवाने से बीजों की आनुवंशिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। राज सीड्स देश की प्रथम संस्था है जो प्रमाणित बीज की GOT कराकर ही किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में 3,69,000 क्विंटल प्रमाणित एवं सत्य चिन्हित बीज उत्पादन किया गया है। 2024-25 में खरीफ व रबी की फसल में प्रमाणित बीज आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत 46,306 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है, जिसमें 7.34 लाख क्विंटल राब बीज का उत्पादन संभावित है। 2024 में संकर बाजरा बीजोत्पादन का कार्यक्रम अंतर्गत बिसलपुर बांध क्षेत्र में 483 क्विंटल राब बीज का उत्पादन हुआ है। श्री राजन विशाल ने कहा कि रबी 2023-24 में उत्पादित गेहूं जो प्रमाणित पर आधार पर बीज उत्पादन पर देय प्रीमियम राशि में रबी 2022-23 की तुलना में वृद्धि कर दोनों ही फसलों को प्रमाणित बीज हेतु 225 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल एवं 10 वर्ष से अधिक अधिसूचित किस्मों हेतु 175 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसके कारण रबी 2024-25 में गत वर्ष से लगभग गेहूं में 26% एवं जौ में 36% बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही छोटी जोत से कृषकों को भी जोड़ने का कार्य निगम कर रहा है। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग बोर्ड का गठन किया गया है, जो किसानों की ऑर्गेनिक पैदावार को उचित मूल्य दिलवाने व ऑर्गेनिक उत्पादनों के उन्होंने कहा कि निगम के विधायन केंद्रों के आधिकारिक उपयोग के लिए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बीज उत्पादन कृषकों से ज़्यादा उत्पादन करवाया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष विक्रेताओं के माध्यम से राजस्थान के सुदूर क्षेत्र के किसानों को भी उन्नत एवं गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। KVSS एवं GSS पर कैंप ऑफिस स्थापित कर बीज उत्पादक कृषकों से बीज कलेक्शन प्रायोगिक तौर पर करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि राज सीड्स द्वारा खरीफ 2024 में 1,46,095 क्विंटल एवं रबी 2024-25 में 2,16,356 क्विंटल, इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में कुल 3,62,451 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। प्रमाणित बीज की उपलब्धता के आम कृषक तक पहुंचने के लिए बीज वितरण मुख्यतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में निगम की 22 इकाइयों एवं 5 बीज विस्तार केंद्र है, जिनकी कुल भंडार क्षमता 10,21,000 एवं कुल विधान क्षमता 12.60 लाख क्विंटल है। वर्ष 2023-24 में निगम का सफल कारोबार पश्चात निगम का लाभ 1,606.49 लाख रुपए है। अध्यक्ष ने कहा कि निगम निष्ठा, समर्पण एवं कठिन परिश्रम से बीज की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। निगम सभी बीज उत्पादक बंधुओं का आभारी है, जिन्होंने अधिकाधिक उत्तम गुणवत्ता का बीज उत्पादन कर निगम की प्रगति में सहयोग दिया है। बैठक में आयुक्त उद्यानिक श्री सुरेश कुमार ओला, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन की प्रबंधक निदेशक श्रीमती निमिषा गुप्ता, महाप्रबंधक श्री रामलाल मीणा, निगम के निदेशक श्री फतेह सिंह गुजर, कैलाश चंद चौधरी, निगम के अंशधार कृषक एवं निगम के अधिकारीगण मौजूद रहे। For excellence and ensures the success of this event. Now I humbly invite our Vice Chancellor Sir to the podium to address the gathering. Please, sir.
Good afternoon to all. So today we have very special guests, the Honorable Vice Chancellors and also the representative of the Honorable Vice Chancellor, senior officers from different universities and institutions. Although some of the Vice Chancellor could not make to visit Jamner because they have to leave yesterday or today morning, but we have very stalwarts here in this auditorium. I would like to just introduce before the faculty and also to the students. We have Dr. Dhillon Sahab, Honorable Dr. B.S. Dhillon Sahab. He is the ex-president of IAUA, and Dr. Dhillon, basically a plant breeder, and he has worked not only in PAU, he has also worked in ICAR as ADG and also as Director, National Bureau of Plant Genetic Resources. ADG, FFC, FFC, Nanak Dev University, a very old institution, very prominent institution of the country. And then Dr. Dhillon has been the Vice Chancellor of PAU for 3 terms continuously. And we are very fortunate that we have with us very stalwart, and you might be knowing the students कि हमने डॉक्टर साहब को ऑनरेरी डी काजा जो अभी हमारा कन्वोकेशन हुआ था उसमें यूनिवर्सिटी ने आपको उससे सम्मानित किया था, महामहिम राज्यपाल। और मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने 3 टर्म्स के अंदर PAU को, अगेन इट इज अ ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, very prominent university in agriculture research, followed by education and followed by extension. तो डॉक्टर साहब ने पूरे PAU को सारा ट्रांसफॉर्म किया। बीच में कोई गैप आ गया था, पर डॉक्टर साहब के आने के बाद the research program was strengthened like anything, and also including the education and the infrastructure renovation, repair and maintenance, and adding new infrastructure. That all has happened during his tenure. And second, we have Dr. K.B. Katharia Sahab. He is the Honorable Vice Chancellor of PAE Anand, and basically again a plant breeder. And very fortunately, he is alumni of this campus. And Dr. completed his masters in genetics and plant breeding from this campus, and also PhD from this campus. So we are very fortunate, and Dr. He had been the director of research of the very prominent university AE Anand. Beautiful campus, a very big infrastructure, diverse research areas, and during his tenure of director research, lot of infrastructure was created, including tissue culture, and he has contributed immensely, like Dr. Dhillon, in improvement of crops, lot of varieties. And जैसा मैंने बताया था, मैं अभी जब आनंद में वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे 2-3 चीजें गिफ्ट की थी, वेजिटेबल सीड्स और एक मक्का की जो ओपी वैरायटी है वो जो अभी दिखा के लाए हम आपको फॉडर के लिए, और तीसरा एक ऑर्नामेंटल प्लांट हमें दिया आनंद शोभा भिंडी, पेरिनियल भिंडी, and that has been developed by Dr. Saab through distant hybridization. So this is the brief of introduction of Dr. Parvinder Kaushal Saab. He is presently the Honorable Vice Chancellor of Horticulture University in Uttarakhand, Bhadsar in Uttarakhand. और डॉक्टर साहब इससे पहले ऑनरेबल वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर YS परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और उससे पहले डॉक्टर साहब वाइस चांसलर रहे हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के अंदर, BAU रांची. सो अगेन ए वेरी स्टॉलवर्ड, लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एग्रो फॉरेस्ट्री, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि डॉक्टर साहब आज हमारी जो इंडियन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है आज.
because whatever we are organizing for this program yesterday and today, this is under the umbrella of IAUA. So डॉक्टर साहब का भी मैं वेलकम करता हूँ, ढिल्लों साहब का, कथरिया साहब का. Then we have Dr. Kelawala. Again, Dr. Saab is again very renowned scientist, and he is the Honorable Vice Chancellor of the first Animal Science University called Kamdhenu University in Gujarat and Gandhinagar. And he has also contributed very immensely in his area. And now he is busy with infrastructure development and state-of-the-art infrastructure development in the Kamdhenu University in the state of Gujarat. And we are very fortunate that state of Gujarat is very much keen and interested and concerned about agriculture research and development in the state. Normally, दूसरी states agriculture research पे इतना खर्च नहीं करती जितनी गुजरात स्टेट. सो गुजरात में कामधेनु यूनिवर्सिटी भी जैसे हमारे यहाँ राजूवास है, और अब एक नई यूनिवर्सिटी बनी है नेचुरल फार्मिंग की, हाँ, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नेचुरल फार्मिंग, वो भी क्रिएट हुई है. तो पहली स्टेट है कंट्री में जहां पे ऐसी यूनिवर्सिटी भी बनी. वो वीसी साहब नहीं आए, लेकिन डॉक्टर साहब का भी मैं वेलकम करता हूं. देन डॉक्टर जेड.पी. पटेल, अगेन ए वेरी स्टॉलवर्ड, and he is the Honorable Vice Chancellor of NAU Navsari, South Gujarat, where the rainfall is always more than 2000 mm, sometimes maybe 3000 mm. But a very prominent area for horticulture, vegetables, fruits. And Dr. Saab is a basically entomologist, and again he has contributed very immensely in his field. एक वो क्या दिया था डॉक्टर साहब आपने, एक बार फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपने दिया था, एक वो मोमेंटो में भी दिया था, एक वो बीटल का पेपर वेट बना के दिया था. So again during his tenure the infrastructure in the NAU Navsari has been drastically changed. Lot of programs have been added and also new additions have been made in terms of infrastructure programs and the research program. और डॉक्टर साहब के साथ एक और अच्छी चीज है, जो इनके डायरेक्टर रिसर्च है वो भी बहुत मजबूत है. वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं. तो बहुत अच्छा रिसर्च का प्रोग्राम वहां पे, मेनली हॉर्टिकल्चर, नॉट ओनली इन मेन कैंपस बट आल्सो ऑन रीजनल स्टेशंस आल्सो. वहां NAU नवसारी का अपना एक छाप है स्टेट के अंदर, और वापी तक चला जाता है आपका एरिया, तो बिल्कुल बॉम्बे से टच करता है, बॉम्बे से टच करता है उधर जाके नवसारी का एरिया. So we are very fortunate that we have Dr. Patel also with us, and then we have Dr. Dinesh Kumar, who is the Executive Secretary of IAUA, and Dr. Saab has also been in NBPGR. ढिल्लों साहब के साथ जब डायरेक्टर थे, गए होंगे डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब के टेन्योर में थे. तो आपने भी बहुत अच्छा काम NBPGR में किया. एंड अब सबसे अच्छी बात है, एक जो संगठन होता है, समूह होता है, उसकी जो ताकत दिखती है. अब प्रेसिडेंट साहब तो वाइस चांसलर इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टू परफॉर्म इट्स रियल टाइम जॉब. तो वो जॉब डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि इतने प्रोग्राम साल भर में, अभी जैसे अभी ये कल और आज वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस है, आज हम यहाँ आए हैं, अभी जनवरी में ही अयोध्या के अंदर है, उससे पहले अभी डॉक्टर साहब के आनंद में जाके आए. तो साल भर में कम से कम 8-10 प्रोग्राम which has never happened in the past under the umbrella of IAUA. तो we are very fortunate. और ये नहीं कोई, we are concerned about the agriculture research and development and education in the country under the umbrella of IAUA. So I would like to welcome also our very honorable and respected the executive director of the IAUA, Dr. Dinesh Kumar. Then we have also Dr. Saab from Anand, Director of Research, Junagadh से. हाँ, रजिस्ट्रार साहब, तो मिस्टर साहब भी आप आए. वो है डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, डॉक्टर DK सिंह.
Again, my good friend, because he is from vegetable and basically a vegetable breeder, working in vegetable biotechnology, presently heading the division department of vegetable science at GBPAVT. Long experience, lot of contributions. Parthenocarpic variety for cucumber he developed. He come out with tomato variety and so many other varieties in the conventional vegetables, cucurbits mainly. He is known the cucurbits breeder. And again stalwart in this area. So Doctor, welcome to this old campus of SK and CUA. And then also we have Dr. Sunil Parikh, who is again alumni of this campus. And again, a very eminent scientist in area of food technology. And he is alumni of this campus. Presently he is senior professor and dean PG at NIFTEM in Sonipat. I think student might be knowing NIFTEM. It is a National Institute on Food Technology under the Ministry of Food Processing Industries. So, Dr. Parikh is alumni of this campus. So, we are very fortunate. Doctor, welcome to this campus. And then other guests also, Dean and Directors. On the occasion of the visit of the Honorable Vice Chancellors and other guests, Honorable guests from different universities. Yesterday the program was excellent. The Honorable Governor and the Chancellor of the University, he inaugurated the program. And also we were very fortunate yesterday that the Honorable Governor gave us a lot of time during the research farm visit. And he showed very keen interest कि कल हमने महामहिम गवर्नर साहब को माइक्रोस्कोप के ऊपर रूट नोट नेमेटोड, सीरियल सिस्ट नेमेटोड, हालांकि लेजेंड नेमेटोड्स नहीं मिल पाए दुर्गापुरा की सॉइल के अंदर, क्योंकि विंटर्स में ज्यादातर या तो सीरियल सिस्ट नेमेटोड आता है या रूट नोट नेमेटोड तो ईयर राउंड रहते हैं. वो कल महामहिम को हमने वहां फील्ड पे दिखाए. अदर देन आवर बार्ले एंड व्हीट ब्रीडिंग प्रोग्राम पूरा हमने उनको दिखाया. एंड देन महामहिम ने जो है ना कल जो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस थी उसका उद्घाटन किया. और शाम को हमारा जो बिजनेस है वो 8:30 बजे तक चला. टेक्निकल सेशंस इन लेंथ वी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द पॉसिबल बेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशंस that were discussed. And today again, after this visit and after lunch, we are passing through, we are going to that village, the cluster, the most successful cluster for protected cultivation in the state of Rajasthan, in Bassi Jagra, Basedi village. And I did mention very well yesterday, not only in the presence of the Honorable Vice Chancellors, but also in the presence of the Honorable Governor and the Chancellor of the University, that how this cluster is the most successful model under harsh conditions. Harsh means sandy soil, no groundwater, no organic matter, no water holding capacity, and temperature range -4 to 50 degrees. Under that situation, how this cluster has been created and developed with a technical guidance and support from the experts like me and others. And also the exposure visits of the farmers to Israel and to various destinations across the world. They are very progressive farmers. So दोपहर बाद वहां जाएंगे और जितने भी हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं वो वहां गांव में जाके उस क्लस्टर को देखेंगे, 2-4 ग्रीन हाउस का विजिट करेंगे. और उसके बाद हमने 50 जो ग्रोवर्स हैं उनको बुलाया है. 1-to-1 डिस्कस हम करेंगे 1.5-2 घंटा. व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, ऑल्दो वी नो, हमें सब प्रॉब्लम पता है क्योंकि आई वर्क फॉर 25 इयर्स विद दिस फील्ड. लेकिन फिर भी हम चाहते हैं फार्मर से सुनना कि क्या रियली वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो वो डिस्कशन रहेगा और करीब 5-5:30 बजे देन वी विल बी डिपार्टिंग बैक टू जयपुर. एंड लाइक दिस and after 8:30 we will be holding the validity function of the
this 2 days conference, which is on a very important and a very special topic on protected cultivars. So again, I would like to welcome very stalwarts and the Honorable Vice Chancellors and Dr. Dello Saab and all the other delegates who make it to visit this campus, very old campus, and also they have seen whatever we have done, whatever we are trying to do at this campus. Thank you very much. Thank you so much, sir. So if you could interact with the students. Yes, why not? If there is any question from your side, if you want to ask to all our esteemed dignitaries. We can start from Priyanshu. Or we can start from this side, girls, boys. कोई भी सवाल पूछिए बेटा, related to research, related to education, कोई आपके मन में कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। फ्यूचर कैरियर के लिए भी, और फ्यूचर कैरियर के लिए भी पूछ सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या ट्रेंड रहेगा आगे, देश की चिंता भी कर सकते हो। And thanks to Professor Bhavadi for this opportunity. ये तो आपके पूरे स्टूडेंट हैं, MSc भी की, PhD भी की, मैं इतना हूँ, मुझे BSc मिली है, so it's a pleasure to come over here and see old institutions के हमारे पितामहों ने क्या सोचा, 1893 में क्या सोचा। मैं खालसा गवर्नमेंट से पढ़ा, 1982 में बना था, बहुत बढ़िया कॉलेज है अभी तक। Now coming to आपका क्वेश्चन जो है, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में माइंड बॉगलिंग प्रोग्रेस हुई। I was very lucky to be a student of Dr. Swaminathan for 2 courses and Dr. V.L. Chopra for 1 course. हमें डॉक्टर V.L. चोपड़ा जो बाद में नीति जो जनरल कमीशन के मेंबर हैं, TGICR भी रहे, तो उन्होंने ग्लास रॉड पे एक सफेद सा धागा थ्रेड दिखा दिया था। DNA आइसोलेशन हमें करने के लिए नहीं सिखाया था, इतनी सिटी नहीं थी आई आज ना, PhD फ्रॉम आई आ रहे, उन्होंने आप आइसोलेट करके हमें दिखा दिया कि ये DNA है। एंड नाउ वी आर वर्किंग विद जीन्स। और मैं मोस्टली जब किसी को लाइफ मोड में मैं कहता हूँ वी नेवर सॉ द जीन, बट जब अपने मित्र होते हैं जो जिनके साथ बहुत क्लोज है, बट आई वाज बेटर प्लांटेड देन यू, कह देते हैं ये बात कि हमें तो जीन का सब उल्टा सीधा हो गया। लेट मी से दैट वी जस्ट सॉ द फिनोटाइप एंड वर्क इन द फील्ड। आजकल तो बढ़िया बढ़िया पेपर निकाले जाते हैं इसी बैठ के अच्छे अच्छे जर्नल्स में। सो देयर आर मल्टी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली मैं जो लेटेस्ट है परमिटेड इन इंडिया वो है जीन एडिटिंग, कि कोई जीन है उसको आप आल्टर कर सकते हो। उसमें भी 2-3 पॉसिबिलिटीज है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक वो सिंपली आप उसको आल्टर करते हो, जैसे पहले म्यूटेशन ब्रीडिंग था तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है और हम वो रैंडम प्रोसेस, ये स्पेसिफिक डायरेक्टेड म्यूटेजेंसिस आप कह सकते हो, बट इट इज़ मच डायरेक्टेड कि आप कोई स्पेसिफिक जीन को आल्टर करके उसका फंक्शन चेंज कर रहे हो और उसका एडवांटेज ले रहे हो। उसमें कई बार आप एक्सटर्नल एलिमेंट भी डालते हो, वो मतलब कि है जीन एडिटिंग का हिस्सा है, बट वो अभी तक अलाउड नहीं इंडिया में। दूसरा है मैं 2 में 3 कहूँगा, एक मार्कर सिलेक्शन, आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दैट, कि आपने